हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट क्वेश्चन में बच्चों दो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड। फर्स्ट में बोला गया ग्लूकोज एंड मैनोज गिव द सेम ओसा जोन। सेकंड स्टेटमेंट में बोला गया है ओसा जोन फॉर्मेशन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ द स्टीरियो सेंटर एट C2 बट डज नॉट अफेक्ट अदर स्टीरियो सेंटर। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ओसा जोन फॉर्मेशन। अब ओसा जोन फॉर्मेशन कैसे होगा? बेसिकली ग्लूकोज लेंगे और मैनोज लेंगे, इनका रिएक्शन फिनाइल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे तो ओसा जोन फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या लेंगे? ग्लूकोज लेंगे। यहाँ पे ग्लूकोज लेंगे CHO, C, यहाँ पर OH, H हो जाएगा। फिर यहाँ पे H, तीसरे कार्बन पे OH इस साइड में रहेगा। फिर यहाँ पे C हो जाएगा बच्चों, OH हो जाएगा, H हो जाएगा। फिर यहाँ पे C हो जाएगा, OH हो जाएगा, H होगा और यहाँ पे CH2OH होगा। इस तरीके से इसे कहते हैं डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज। अगर इस डी ग्लूकोज में कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से कार्बन नंबर 1 को छोड़ के कार्बन नंबर 6 को छोड़ दे बच्चों, तो जो कार्बन नंबर 2 3 4 5 है, ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, इसलिए इसको स्टीरियो सेंटर बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्बन है इससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, और जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होंगे, कार्बन एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो उसे कायरल कार्बन बोलेंगे बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे दूसरे कार्बन पे एक CHO है, फिर हाइड्रोजन है, OH है, फिर यहाँ पे दूसरे ग्रुप है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टीरियो सेंटर हो जाएगा। जब इसको फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे कुछ इस तरीके से C6H5 NH2, तो यहाँ पर रिएक्शन होगा। फिर यहाँ पे इस तरीके से बनेगा CH डबल बॉन्ड NNH C6H5। फिर यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे जो दूसरा कार्बन था बच्चों, वहां पे इस तरीके से हो जाएगा NNH C6H5। फिर यहाँ पे CHOH होल यहाँ पे थ्राइस हो जाएगा, CH2OH हो जाएगा बच्चों। साथ में यहाँ पर जो बनेगा, यहाँ पे बनेगा C6H5 NH2। फिर यहाँ पे वाटर के साथ में यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होता है और यहाँ पे ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसे बोलेंगे ग्लूकोसा जोन बच्चों। अब इसी तरीके से अगर हम ले यहाँ पे, ये तो डी ग्लूकोज था, अब हम क्या लेंगे? डी मैनोज लेंगे। तो डी ग्लूकोज और डी मैनोज में बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कैसे होता है जरा समझेंगे। CHO यहाँ भी है एल्डिहाइड ग्रुप, अब यहाँ पे इस कार्बन पे H है, OH है। फिर यहाँ पे तीसरा कार्बन, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे क्या होगा बच्चों? तीसरे कार्बन पे भी हमारा H और OH लगेगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से OH हो जाएगा और H हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेक्स्ट आएगा चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पे क्या हो जाएगा? OH H। पांचवें कार्बन पे लगाएंगे OH H, और यहाँ पे अगर हम इसको दें तो ये कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसको क्या कहते हैं? डी मैनोज कहते हैं। डी मैनोज कहते हैं। अब डी ग्लूकोज और डी मैनोज में क्या डिफरेंस है बच्चों? बस इतना डिफरेंस है कि अगर हम ग्लूकोज में देखें तो दूसरे कार्बन पे जो OH है ये किस साइड में है? राइट साइड में है। जबकि मैनोज में क्या है कि दूसरे कार्बन पर OH जो है वो बच्चों लेफ्ट साइड में है, और तीसरे पर तो ग्लूकोज में भी लेफ्ट साइड में ही होता है, जो कि यहाँ पर ऐसा है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है, और बाकी तो इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कार्बन जैसे कि ग्लूकोज में स्टीरियो सेंटर था वैसे यहाँ पर भी है, कार्बन नंबर 1 और 6 को छोड़ के। क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे कार्बन डबल बॉन्ड बनाए हैं CHO में,
और 6 में क्या है, कार्बन के साथ में 2 सेम ग्रुप जुड़ गए हाइड्रोजन, तो यहाँ पर स्टीरियो सेंटर नहीं हो पाएगा। अब इसको क्या करेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करेंगे, C6H5 NH2 लेंगे, तो सेम उसी मैनर में क्या होगा, ग्लूकोसा जोन का फॉर्मेशन होगा, CH डबल बॉन्ड NH C6H5, फिर यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड NH C6H5, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा CH OH होल थ्राइस CH2OH हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे बाई प्रोडक्ट वाइज C6H5 NH2 एनिलीन बन जाएगा बच्चों, साथ में वाटर और अमोनिया बनेगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला गया है ग्लूकोज एंड मैनोज गिव द सेम ओसा जोन, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। सेकेंड स्टेटमेंट बोला गया ओसा जोन फॉर्मेशन रिजल्ट इन ए लॉस ऑफ द स्टीरियो सेंटर एट C2 बट डज नॉट अफेक्ट अदर स्टीरियो सेंटर। अब इसमें क्या है कि जब ओसा जोन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर जो दूसरा वाला कार्बन है जो कि एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, तो दूसरा वाला कार्बन तो अफेक्ट हो ही रहा है बच्चों, ग्लूकोज में भी और मैनोज में भी, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। अब इनके अलावा जो बचे 3 स्टीरियो सेंटर, यहाँ पे कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, ये मैनोज में हो गया, ग्लूकोज में कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5। अब ये तो ये 3 यहाँ पे बचेंगे इस तरीके से, ये यहाँ पे 3 बचेंगे। तो अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट सेकेंड है, स्टेटमेंट सेकेंड भी बच्चों क्या है, पूरी तरीके से करेक्ट है यहाँ पर। तो यानी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकेंड दोनों करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।